अच्छा नाज़रीन, थोड़ी सी बात क्रिकेट के ऊपर भी कर लेते हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो है ना वो हारिस रफ़ी की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। वो अपनी बीवी के साथ हैं और एक क्रिकेट फ़ैन जो है वो एक वीडियो है उसके अंदर हम पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है, क्या कन्वर्सेशंस उनकी चल रही हैं वो तो नहीं हमें पता। लेकिन एक लड़ाई वाली कैफ़ियत है, एक हाथापाई वाली कैफ़ियत है और सिर्फ़ उसमें यही सुनाई देता है कि एक बंदा है वो कहता है कि मैं तो सिर्फ़ एक सेल्फ़ी माँग रहा था, मैं तो एक सेल्फ़ी माँग रहा था। और बाद में जो है वो जब उनकी बहस मुबाहिसा हो रहा होता है तो एक और ये जुमला समझ में आता है कि हारिस रऊफ़ उस बंदे को कहते हैं तुम्हारे बाप ने ये तरबियत किया तुम्हारी, तुम्हारे बाप ने ये तरबियत किया तुम्हारी। तो कुछ भी हम अपनी इमेजिनेशन कर सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं कि यार ये मामला होगा, लेकिन हारिस रऊफ़ की ट्वीट बाद में सामने आ जाती है तो कुछ हद तक क्लैरिटी हो जाती है कि मामलात क्या हुआ, कैसे हुआ। हारिस रऊफ़ की मैं ट्वीट बता देता हूँ, समरी बता देता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं ट्विटर के ऊपर जाकर कि हारिस रऊफ़ कहते हैं कि हमें कई बार जैसा मर्ज़ी क्रिटिसाइज़ करें, जैसा मर्ज़ी फीडबैक दें, लेकिन हमारी फैमिली के ऊपर, माँ-बाप के ऊपर और जब आप ऐसे करेंगे तो मामलात अच्छे नहीं होंगे। ये उनकी ट्वीट की समरी मैंने आपको बता दी है। तो अगर हम एज़्यूम करें कि वहाँ क्या हुआ है तो यकीनन एक बंदा होगा, उसने सेल्फ़ी माँगी होगी, हारिस रऊफ़ भाभी के साथ थे यानी अपनी बीवी के साथ थे और उस बंदे की सेल्फ़ी से हारिस रऊफ़ ने इनकार किया होगा। ज़ाहिर है बंदा फैमिली में होता है तो बाज़ औक़ात मना कर देता है कि यार मैं भी मसरूफ़ हूँ। तो उसने कोई ना कोई कमेंट ज़रूर पास किया होगा क्योंकि एक कौमी हीरो है भाई हारिस रऊफ़। कोई ये तो नहीं कि अब बिला वजह ही उसने सेल्फ़ी मांगी तो उसको चपेड़े मारने लग गए, ठीक है ना, लपड़-लुपड़ करा दे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ज़ाहिर है सेल्फ़ी ना देने पर हारिस रऊफ़ के ऊपर कोई ना कोई ऐसा कमेंट या उनकी फैमिली के ऊपर कोई ऐसा कमेंट पास किया होगा, क्रिटिसिज़्म के चक्कर में कोई बदतमीज़ी कर दी होगी उस बंदे ने, यकीनन। तो हारिस रऊफ़ लपके, उनकी बीवी उनको पकड़ रही थी लेकिन हारिस रऊफ़ फिर भी लपके उनकी तरफ, उस क्रिकेट फ़ैन की तरफ, और हाथापाई नहीं हुई लेकिन अच्छी खासी उनकी बहस हुई। और सैल्यूट है भाई उनकी बीवी को, यानी कि भाभी को। वो मुसलसल वो चाहती तो उस लड़ाई के अंदर आकर उस लड़के को कान थले 2-3 लपड़ लगा भी सकती थी। क्या कर लेता वो? क्या ही कर लेता? लेकिन वो मुसलसल अपने शौहर को, हारिस रऊफ़ को रोकती रहीं कि नहीं, 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 ठीक है। और हारिस हारिस रऊफ़ ने भी बहुत कंट्रोल किया। हम जैसा या कोई दिमाग खराब बंदा होता ना और वो कोई हमारी फैमिली के ऊपर कोई ऐसी बात करता तो फिर नहीं ऐसे छाड़ता। यानी हमारे ऊपर तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, आप कोई बात कह दें, लेकिन अगर फैमिली की बात आती है तो मर्द नहीं बर्दाश्त करता फिर। लेकिन फिर भी हारिस रऊफ़ ने कंट्रोल किया, उनकी बीवी ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। और ये हमें हमें एक समझना चाहिए, चाहे क्रिकेट फ़ैन है, चाहे पॉलिटिक्स के किसी के सपोर्टर हैं या कोई फ़ैन है, तमीज़ का दायरा नहीं भूलना चाहिए। आप किसी के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, आप तंज़ कर सकते हैं, आप टॉन्ट कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर है आप हारिस रऊफ़ को पसंद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो कभी हारिस रऊफ़ ने एक अच्छी नई परफ़ॉर्मेंस दी तो आप कह सकते हैं यार आपने यहाँ पर ये गलती कर दी, ये कर दी, आप कह सकते हैं। और वो बंदा उस चीज़ को सुनेगा भी और उसके ऊपर एग्री भी करेगा। ज़ाहिर है कुछ वजूहात भी होती हैं, जैसे यूएसए के साथ पाकिस्तान का टक्कर हुआ, फिर इंडिया के साथ हुआ, और जिस गंदे तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने खुद की नज़रों में गिराया ना, ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हैं उनका दिल तो बहुत टूटा। लेकिन उसके बावजूद तमीज़ का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जब कोई बंदा अपनी फैमिली के साथ मौजूद हो तब तो ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कोई बदतमीज़ी ना कीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है आप इस चीज़ को एज्यूम करें, इमेजिन करें कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं और कोई बंदा आपकी फैमिली के ऊपर कोई कमेंट पास करे, गलत कमेंट पास करे, तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या शराफत से खड़े रहेंगे? नहीं, आप भी लड़ेंगे जाकर। तो खुद को उस जगह पर रख कर फिर कमेंट पास किया करें और तमीज़ के दायरे के अंदर रहकर किया करें। वो हमारे कौमी हीरोज़ हैं। अभी हारिस रऊफ़ कल को कोई मैच जितवा देना, हो पूरे सोशल मीडिया पे हारिस, 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 हारिस। और भाई हार गए तो हार गए, उसकी 100 वजूहात हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स जो है वो उसके अंदर इतनी शामिल थी। तो बहुत सारे मामलात होते हैं, तमीज़ का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए हमें। ये हमारे हीरो हैं। अब बाबर आजम को मैं अक्सर देखता हूँ कि अपनी क्रिकेट टीम को गालियाँ निकालते रहेंगे। अबे यार, हार गए, ख़त्म हो गई बात, ठीक है। हमें भी दुख हुआ है यार कि क्या इन्होंने हरकतें की हैं, ठीक है। हम कहते हैं उनको गलत किया यार, क्या की खेल रहे हो तुम, बैन कर दो, तो हम ये तक कह देते हैं। लेकिन गालम गलोच, बदतमीज़ी, फैमिली के ऊपर कमेंट्स पास करना, दिस इज़ नॉट राइट। इस चीज़ को सोचना चाहिए और लिमिट बनाना चाहिए, ख़ासतौर पे जब कोई अपनी फैमिली के साथ हो। तो क्रिकेट टीम के फैंस जो हैं उनको समझ आनी चाहिए कि भाई
कंट्रोल कंट्रोल करो। ज़ाहिर है आपके जज्बात, आपके इमोशंस जो है वो, आपका दिल टूटा है, लेकिन तमीज़ के दायरे के अंदर बात करें। यकीनन आप तमीज़ के दायरे में बात करेंगे, वो भी आप अगला आपकी बात भी सुनेगा और आपको उस बारे में जो है वो जवाब भी देगा कि यार इस इधर ये सिचुएशंस थी। लेकिन हमारे जो नौजवान लोग हैं ना, वो ज़रा थोड़े से ज़्यादा इमोशनल भी हैं, ज़्यादा जज्बाती भी हैं। तो जब जो दिल करता है ना कह देते हैं, फिर ये नतीजे निकलते हैं, फिर वीडियोस वायरल होती हैं और पूरे सोशल मीडिया में धूम मची होया कि ये यार स्यापा पै जाता है।